तो आज के टाइम में जहाँ एनिमे पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ हर एनिमे फ़ैन मांगा से तो वाकिफ़ होगा ही। मांगा बेसिकली जैपनीज़ कॉमिक्स को कहा जाता है और मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स भी दुनिया में अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन वेयर आर आवर इंडियन कॉमिक्स? एक टाइम था जब बच्चे बच्चे के हाथ में अमर चित्रकथा दिखती थी। अब मुझे पता है कि वो बच्चों के लिए होती थी, बट अक्सर बड़ों के हाथों में भी हमें कुछ कॉमिक्स वगैरह दिख जाते थे। ऑफ कोर्स डायमंड कॉमिक्स एंड राज कॉमिक्स, बिकॉज दे आर द वन ऑफ द लीडिंग इंडियन कॉमिक्स कंपनी ऑफ दैट टाइम, जो कि एक मैच्योर ऑडियंस को भी टारगेट करती थी। पर आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री की डिक्लाइनिंग कैसे शुरू हुई और क्यों आज इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री एक हेवी क्राइसिस का सामना कर रहा है? यही सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बाय वॉचिंग द इंट्रो लेट अस लीप टू आवर टुडेज वीडियो। इंडियन कॉमिक्स की शुरुआत 1960s में हुई थी, जब द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंद्रजाल कॉमिक्स को लॉन्च किया। लेट 1960s तक कॉमिक्स सिर्फ बच्चों के लिए होती थी, बट 1990s में कॉमिक्स को एक मार्केट सेटअप हो गया था। इंडियन कॉमिक्स का ये इवोल्यूशन कुछ फेजेस में डिवाइडेड है, जिसके फर्स्ट फेज में कुछ खास नहीं हुआ था। सिर्फ द फैंटम और फ्लैश गॉर्डन जैसे कुछ बड़े बड़े इंग्लिश टाइटल कॉमिक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके उनको पब्लिश कर दिया गया था। और लेट 1960s में अनंत पाई की अमर चित्रकथा ने मार्केट में कहर ढा दिया, बिकॉज इसमें बहुत सारा इंडियन कंटेंट था। एंड इंडियन कॉमिक्स का थर्ड वेव आया 1970s में, जब हर किसी ने मन में ठान लिया था कि भाई अब तो इंडियन कॉमिक्स को वेस्टर्न कॉमिक्स के राइवल के लायक बनाना है। एंड 1980s के टाइम में ऐसे सुपर हीरोज रिलेटेड 5 मिलियन से ज़्यादा कॉमिक्स बिकी थी। डायमंड कॉमिक्स और राज कॉमिक्स ये दो ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने इंडियन कॉमिक्स में फैंटेसी को लाया, बिकॉज जहां हमारी चित्रकथा सिर्फ मिथोलॉजी पर फोकस करती थी और इसकी कोर ऑडियंस किड्स होते थे, वही डायमंड कॉमिक्स और राज कॉमिक्स ने एक एडल्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस को भी टारगेट करना स्टार्ट किया। एंड दे इंट्रोड्यूस सो मच हीरोज, सो मच विलेंस एंड सो ऑन। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, डाउनफॉल ऑफ इंडियन कॉमिक्स। लेट 90s में टेलीविज़न और इंटरनेट का आना इंडियन कॉमिक्स के लिए एक श्राप बन गया, बिकॉज जहाँ पहले हर किसी के पास एक टाइम पास के लिए सिर्फ कॉमिक्स ही एक चारा था, वहाँ अब उनके पास था टीवी और दुनिया भर की चीज़ों से भरा हुआ इंटरनेट। और यहीं से इंडियन कॉमिक्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। एंड इंटरनेट एंड टीवी आने के बाद कई सारे कंपनी सस्टेन नहीं कर पाए एंड कईयों ने तो कॉमिक पब्लिश करना ही बंद कर दिया। बट कुछ बड़े बड़े कॉमिक्स की कंपनीज थी जैसे डायमंड कॉमिक्स एंड राज कॉमिक्स एंड अमर चित्रकथा मार्केट में भी सस्टेन कर गई, बिकॉज इनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रीडर्स थी। किसी भी कॉमिक्स की आत्मा उसकी ड्राइंग होती थी और आर्ट को और बढ़िया करने के नाम पर राज कॉमिक्स ने उसके ग्राफिक्स को ऐसे चेंज किए कि उस आर्ट को एक टूनिस नेचर और मिनट एक्सप्रेशन धीरे धीरे खोसा गया। पहले जहाँ एक ग्रेट डिटेलिंग होती थी जो कि रीडर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लेती थी, अब उन पेजेस को अलग अलग कलर्स से भरकर ऐसा बना दिया गया जैसे मानो किसी 6 साल के बच्चे का ड्राइंग बुक हो। एंड इट लैकन इन डिटेलिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। एंड जब एक कंपनी की कॉमिक कोई भी रीडर स्टार्टिंग से पढ़ रहा है एंड जब वो अपने असली नेचर को खोने लगेगी, देन रीडर्स विल डेफिनेटली अवॉइड इट। और यही राज कॉमिक्स के केस में हुआ था। राज कॉमिक्स के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ सुपर हीरोज थी, बट सिर्फ हीरोज ही नहीं बल्कि उनके टक्कर के विलेंस भी थे। बट कुछ बीते सालों में इंडियन कॉमिक्स में ओल्ड स्टोरीज और एक ढंग की स्टोरी लाइन की बहुत शॉर्टेज हुई। एक ही विलेन बार बार रिपीट होता है और कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है ही नहीं। और कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के जगह राज कॉमिक्स मिथोलॉजी में शिफ्ट हो गया। और फिर टाइम ट्रैवल में अब हर दूसरे कॉमिक्स में मल्टीवर्स या टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती डाल दिया गया था। एंड रीडर्स स्टार्टेड मिसिंग ओरिजिनलिटी एंड मेनी ऑफ देम स्टॉप्ड रीडिंग कॉमिक्स। जब ग्लोबल मार्केट में कॉमिक्स फैलने लगे तब वेस्टर्न कॉमिक्स के पब्लिशर्स ने रियलाइज़ किया कि इंडिया में भी कॉमिक्स की एक बड़ी मार्केट है और वो डायरेक्ट इंडिया में भी अपने कॉमिक्स पब्लिश करने लगे। 80s 90s में इंडिया मार्केट्स में उतनी वेस्टर्न कॉमिक्स नहीं थी, बट सुपर हीरोज लाइक सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड बैटमैन जैसे कुछ सुपर हीरोज के पॉपुलर कॉमिक्स कभी कभार इंडियन मार्केट्स में आते थे, और वो भी इंडियन पब्लिशर्स के ही थ्रू सम पार्टनरशिप ओनली। बट अचानक से जब लोगों को एकदम से एक अलग मार्वल और डीसी के कॉमिक्स मिलने लगे और उनको ऐसा लगने लगा कि देसी सुपर हीरोज इनकी ही कॉपी है,
As example, Parmanu is seen as Captain Atom, Inspector Steel was the first-hand copy of Roboco and so on. और जो मल्टी स्टारर कॉमिक्स होते थे वो भी एवेंजर्स से रिलेटेबल होते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कॉपी ही होते थे, बट उनकी सिमिलैरिटीज एक बार तो ये फील करा ही देती थी ना। अब रीडर्स को एक न्यू यूनिवर्स ऑफ कैरेक्टर्स को देखने का मौका मिला एंड दे शिफ्टेड फ्रॉम देसी सुपर हीरोज टू विदेशी सुपर हीरोज। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नागराज जो कि एक बहुत फेमस सीरीज नहीं थी और मोटू पतलू जो कि किड्स शो है उनको छोड़कर अगर एक बार देखा जाए तो इंडियन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को एक एनिमेशन या एक फिल्म की तरह विजुअलाइज नहीं किया गया, जहां मार्वल या डीसी के कैरेक्टर्स को उठाकर उन पर एक पूरी की पूरी मूवी बनाकर ऑडियंस को एंटरटेन किया गया और मांगा से उठाकर एनिमे कैरेक्टर्स और एनिमे बनाए गए जो कि आज पूरे वर्ल्ड के फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन इंडियन कॉमिक्स के साथ ये चीज़ नहीं है एंड हर बार एक बजट वाली प्रॉब्लम ही बीच में आ जाती है। एंड इन माय ओपिनियन बॉलीवुड इसमें कुछ कर सकता है बिकॉज दे कैन मेक मूवीज और एनिमेशन और सीरीज ऑन आवर इंडियन कॉमिक्स हीरोज। देखो इंडियन कॉमिक्स कंपनी जैसे राज कॉमिक्स एंड डायमंड कॉमिक्स अभी भी एग्जिस्ट करती है बट दे आर फेसिंग ए ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंडियन कॉमिक्स आर ऑन ए वर्ज ऑफ एंडिंग एंड हमें पायरेसी को भी रोकने की ज़रूरत है बिकॉज इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हमें कॉमिक्स पढ़नी है तो हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट से उन्हें परचेज करें। एंड आई बिलीव दैट वी हैव ए पोटेंशियल टू डू समथिंग ग्रेट वर्ल्ड वाइड एंड वी नीड टू सपोर्ट इंडियन कॉमिक्स। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लाइक इट डेफिनेटली एंड इसी के साथ बिड्स टेकिंग ऑफ।